हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी की एग्जामिनेशन के लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। होपफुली इससे पहले आपने सभी वीडियोस जो है वो देख ली होगी। यहाँ पर हम सिर्फ जो है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही जो है अभी जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में अब उतना टाइम नहीं रहा कि हम जो है थ्योरीज की वीडियो जो है पढ़ाए आपको। वो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जो उससे फ़ायदा ले सकते हैं वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पहले से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे साथ। तो कंप्लीट थ्योरी की वीडियोस उन्होंने तो देखी है, और साथ में हमारी वेबसाइट पे भी स्टडी मटेरियल होता है जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, थ्योरीज के नोट्स होते हैं, वहाँ से जो है डाक जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो है साइनोनिम का टॉपिक। होपफुली ये आपकी जो है वो हेल्पफुल जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप यहाँ से जो प्रैक्टिस जो अपनी एग्जामिनेशन की कर सकेंगे, कॉन्फिडेंट थोड़ा ले सकते हैं कि ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको कराऊंगा, वो वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है कोइर्स। कोइर्स का मीनिंग जो होता है मजबूर करना। जब हम किसी को मजबूर करते हैं, कोई काम उनसे करवाना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से जो है वो काम नहीं करते, लेकिन हम उन्हें फोर्सफुली जो है वो काम करवाते हैं, उन्हें थ्रेट दे के करवाते हैं या फोर्स का यूज़ करते हैं, तो उसे कोइर्स कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, आपको चूज करना होगा कौन सा सही होगा। इसका साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग होगा। पहला वर्ड हमारे पास है एनचेंट। एनचेंट जो होता है वो चार्म से रिलेटेड भी होता है, यानी कि विद ग्रेट डिलाइट, और हम इसे फिल भी जो है कभी कभी इसका यूज जो है वो इसका मीनिंग जो है फिल भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है अगला वर्ड हमारे पास प्रेशराइज है। जैसे कि मैंने भी कहा कि कोइर्स का मीनिंग जो होता है प्रेशर करना, किसी को प्रेशराइज करना और उनसे काम निकलवाना। लीव मानने जो होता है वो छोड़ना होता है, तो ये जो है बिल्कुल डिफरेंट है। कैजुअल, अब कैजुअल में थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पर जो है वो आप कह सकते थे कि कैजुअल गलती होने के चांसेस थे यहाँ पर प्रेशराइज और कैजुअल में, क्योंकि कैजुअल भी जो होता है वो क्या होता है, वो काम ही निकलवाना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशराइज करके काम नहीं निकलवाना, बल्कि परसुएड कर कर बहला फुसला कर जब आप किसी को जो है बहलाते हैं फुसलाते हैं इस काम को आप करिए और वो उस काम को करते हैं, तो उसे कैजुअल कहते हैं। लेकिन अगर आप फोर्स का यूज़ करते हैं, थ्रेट देते हैं, तो प्रेशराइज जो होगा, कोइर्स जो होगा वो सही होगा। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास क्रोनिक है। क्रोनिक क्या होता है, जो लंबे समय से हो, जैसे कि क्रोनिक डिजीजेस होती है जो काफ़ी देर से जो है वो होती है। एक्यूट जो होता है वो टेम्परेरी होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। तो क्रोनिक का सिनोनिम जो है वो क्या होगा। ऑर्डिनरी क्या होता है, जो चीज़ कॉमन हो, यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। परसिस्टेंट जो होगा वो सही होगा। अब परसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, परसिस्टेंट क्या चीज़ होती है, जो कि लंबे समय के लिए हो, जो कि रिकरिंग जिसका नेचर हो, कॉन्स्टेंटली जो रिकर कर रहा होगा, उसके लिए हम परसिस्टेंट का यूज़ करते हैं। और टेम्परेरी जो होता है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो है, ठीक है, जो परमानेंट नहीं हो, लिमिटेड पीरियड के लिए हो, उसको टेम्परेरी कहते हैं। फ्रेंड, अगला वर्ड जो है हमारे पास है गैरुलस। गैरुलस भी जो है एक अच्छा वर्ड है। गैरुलस का मीनिंग होता है उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो बातूनी होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है बातें करता है, उसके लिए हम गैरुलस का यूज़ करते हैं। अब 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। एक जो है वो गोटेरल है। अब गोटेरल का मीनिंग क्या होता है, देखिए ऐसा इंसान जिसकी वो हार्श साउंड होती है, ठीक है, उसके लिए हम गुटेरल का यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी थ्रोटी आवाज़ होती है, मतलब डीप जो है वो साउंड होती है, हस्की सी हम कह सकते हैं, यानी कि जिनका भारी गला होता है, उनके लिए हम थ्रोटी का यूज़ करते हैं। और टाकेटिव जो होते हैं वो बातूनी होते हैं, तो यही हमारा जो होगा वो सही जो होगा वो आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगले 3 वर्ड हमारे पास जो है टिल्ट है, इनएप्ट है और इनआर्टिकुलेट है। देखिए, हम वर्ड तो 2 या 3 पढ़े, लेकिन हर किसी का मीनिंग जो है साथ में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि इनेप्ट है, ये भी काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इनआर्टिकुलेट भी पूछा जाता है। टिल्ट का तो आप सिंपली मीनिंग समझेंगे, जो स्ट्रेट नहीं होगा, किसी एंगल पे जो हम उसको टिल्ट कर दे, चाहे वो 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मतलब एक स्लांट हाइट सी हम उसे देते हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो स्लांट जो होगा वो सही आंसर होगा। अब अगला वर्ड जो है वो इनेप्ट है, और एक अच्छा वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास कोई भी स्किल्स ना हो, क्या
नो स्किल्स, उसके लिए हम जो इनेप्ट का यूज़ करते हैं, वो इंसान जिसके जो है स्किल्स ना हो, ठीक है, उसके लिए हम इनेप्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि हम उसे जो है क्लमसी भी कह सकते हैं। अब उसमें जो है सोशल स्किल्स बेशक ना हो, तो ये क्लमसी जो है यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया होगा, तो क्लमसी जो होगा वो सही आंसर होगा, लैकिंग सोशल स्किल्स। अब देखिए, अगर ये तो इसका सिनोनिम हो गया, अगर इसका जो है एंटोनियम पूछा जाता इसी में से, तो वो कैपेबल होता, यानी कि जो उस इंसान के लिए कैपेबल का यूज़ करते हैं जिसके पास कोई एबिलिटी होती है, कोई क्वालिटी होती है, कुछ स्पेसिफाइड थिंग्स जो है से आती है, उसके लिए कैपेबल का यूज़ करेंगे। अगला वर्ड हमारा है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का तो मीनिंग समझेंगे ही, साथ में जो 3 अलग वर्ड्स जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनआर्टिकुलेट का मीनिंग जो है उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जिसे फीलिंग तो होती है, थॉट्स तो आते हैं, आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम कह सकते थे अनेबल टू एक्सप्रेस वन आइडियाज़ और फीलिंग क्लियरली, ठीक है, तो क्लियरली वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाए, उसको जो है इनआर्टिकुलेट का जो है यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्लंट अब यूज़ करते हैं अक्सर, फ्लंट इंग्लिश, यानी के लिए उस जो है जो कि एबल टू एक्सप्रेस हो, ठीक है, तो उसे हम आर्टिकुलेट भी कहते हो, फ्लंट भी कहते हैं, बट हमारा वर्ड जो है वो इनआर्टिकुलेट है। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो इनअवॉइडेबल है। क्या है इनअवॉइडेबल? इनअवॉइडेबल वो चीज़ होती है जो होनी ही होनी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। अनअवॉइडेबल के लिए जो है वो इनएविटेबल का यूज़ करते हैं। अगला एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट जो होता है वो भी फ्लंट होता है, तो फ्लंट के लिए ही जो है वो एलोक्वेंट का यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास ये वर्ड आ गया कि इसका सिनोनिम बोलो एलोक्वेंट का, तो वो फ्लंट जो होगा वो सही होगा। तो अब जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होगा? इनकोहेरेंट। क्या होगा? इनकोहेरेंट। इनआर्टिकुलेट हमने समझा था कि जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और इनकोहेरेंट भी वही होता है जो इंसान कंफ्यूज हो तो वो जो है किसी चीज़ को अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो वो इनकम्प्रेसिबल वे में वो एक्सप्रेस करेगा, यानी कि अनक्लियर होगा, हम उसे कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे उसकी बात को। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास जो है वो इनडेलिबल है। इनडेलिबल वर्ड्स क्या होता है? इनडेलिबल जो है, और यहाँ पर 4 अलग वर्ड और भी दिए गए हैं ऑप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। इनडेलिबल, तो पहले से समझते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई ऐसा मार्क डालते हैं जो आसानी से रिमूव ना हो पाए, यानी कि पेन का मार्क अगर आपकी शर्ट पे लग जाता है तो आसानी से रिमूव नहीं होता है। नो डाउट कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम रिमूव तो कर पाते हैं, लेकिन इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ कि हम उसे रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब ये जैसे कि कोई इंक है, कोई पेन का दाग आपका पड़ गया जिसको हम आसानी से जो है उस मार्क को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। 4 ऑप्शन जो है वो देखेंगे, तो देखिए इनडेलिबल का यहीं पर आपको दिख गया ऊपर ऊपर से इनइरेजेबल, जिसे हम मिटा नहीं पाएंगे। बट जो हमारे पास अगले 3 वर्ड्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इल्लीगल। इल्लीगल तो आप समझते हैं, जो लॉ के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, उस कानून को तोड़ के जो काम करते हो उसे इल्लीगल कहेंगे, इल्लीगल एक्टिविटीज़। लेकिन एक और वर्ड है इलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल नहीं है, ये क्या है? इलएजिबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं आसानी से, जो हो उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं वो आसानी से पढ़ नहीं पाता हर कोई, ठीक है, तो जिस चीज़ को हम आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं उसके लिए जो है वो इलिजिबल का जो है वो यूज़ करते हैं। या तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो ब्लर हो और आसानी से हम उसको चीज़ को पढ़ ना पाए, तो नॉट क्लियर के लिए भी हम कह सकते हैं। तो होपफुली अब जो मैं समझाना चाह रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब अगला वर्ड है इनफेक्टिव। इनफेक्टिव वही यही है कि जो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है, या जो भी हम अपना सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो जाहिर करना चाहते हैं और वो प्रोड्यूस ना हो, तो हम उसको इनफेक्टिव कह सकते हैं। अब अगला वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प मतलब होता है विक्ट्री, तो ये सिंपली है, सिंपल वर्ड है।
ठीक है, तो विक्ट्री या हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन एनिमी और अपोनेंट को डिफीट करना। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास एंटाइस है। फिर से 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। एंटाइस जो है वो क्या होता है? एंटाइस जो है लुभाने वाला, यानी कि जो आपको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट के लिए जो एंटाइस का यूज करते हैं हम, ठीक है, या जो चीज़ आपको प्लेजर दे, टेम्प्ट भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, एडवांटेज भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब अगला वर्ड है यहाँ पर एनस्यू। एनस्यू जो होता है पीछा करने को कहते हैं। कोई किसी शख्स का पीछा कर रहा है तो वो कह सकता है कि एनस्यू का जो है यूज कर सकता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब एंटेल है। एंटेल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो ये भी जो है वो हम एंटाइस का मीनिंग है नहीं है, एंट्रैप हो सकता है। एंट्रैप जो होता है मतलब जो हम कह सकते हैं कैच इन अ ट्रैप, सिंपली आसान लफ्ज़ों में कि जो है हमने ट्रैप में जो है से फंसा लिया, एंट्रैप। तो एंटाइस और एंट्रैप जो है ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है। तो क्योंकि एंटाइस का मैंने आपको अट्रैक्ट बोला, अट्रैक्ट मतलब क्या है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो एंट्रैप भी सेम होगा। अच्छा, एक वर्ड हमारे पास एनरेज भी है। एनरेज होता है कि किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को गुस्सा कर देना, उसके लिए एनरेज का जो है यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड है डॉबियश। डॉबियश जो है डाउट से रिलेटेड होगा, मतलब शक से रिलेटेड, मतलब समथिंग फिशी, तो ये आपका सही होगा। बाकी तो 3 इजी वर्ड है। अब ड्रैग। ड्रैग माने होता है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, पुश करना। अब जो है वो हाँ, नहीं सॉरी, पुश नहीं, पुल, पुल करना। हाँ हाँ, पुल करना ठीक रहेगा, क्योंकि ड्रैग जो है हम अपनी तरफ चीज़ को खींचते हैं। जो चीज़ आसानी से खींची ना जाए तो हम उसको अपनी तरफ ड्रैग करते हैं, खींचते हैं। जैसे कोई भारी सामान है, यहाँ पर कोई भारी सामान है, हम उसको, यहाँ पर कोई पर्सन है तो वो अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है। तो ड्रैग का मीनिंग होपफुली आप समझ गए होंगे कि टू पुल समबॉडी समथिंग अलोंग बट विद डिफिकल्टी। तो यहाँ पर पुल जो है वहाँ पर दिया गया है, तो पुल ही होगा। पुश जो होता है ये अपने से दूर पुश करना, किसी चीज़ को धकेलना, उसके लिए हम पुश का यूज़ करते हैं। एंगल्फ का बात करेंगे। एंगल्फ क्या होता है? एंगल्फ जो है पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंगल्फ जो होता है निगल जाना, जैसे कि हम फायर एंगल्फ जो यूज़ करते हैं वर्ड, तो स्वीप अवर भी हम कहते हैं इसको, या जो चीज़ पूरा कंप्लीटली कवर करे उसे भी जो है कहते हैं। तो कवर करना मतलब एनवेलोप के लिए जो है सही रहेगा। एनक्रोच तो आप समझते हैं कि एनक्रोचमेंट, खास तौर पे यहाँ पर रोज़ न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में रहता है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है। एनक्रोच सिंपली ये होता है जो आपका हक है, आप उस अपने हक से ज़्यादा जो है होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैंड है चाहे कुछ और है, ठीक है। जो आपके हिस्से की चीज़ नहीं, आप उसको एनक्रोच कर रहे हो, तो वो एनक्रोच होगा। फिर एनश्राइन है, एक सिंपल वर्ड है, ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल। लीथल 13 वर्ड है, वर्ड नंबर 13, लीथल। लीथल क्या होता है? लीथल जो होता है घातक, जो आपको मतलब आपकी जान के लिए जो है वो जो है खतरनाक हो, जिससे जो आपको नुकसान पहुंचा पाए। तो फैटल भी हम इसके लिए कह सकते हैं। ये तो हार्मलेस हो गया, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, हेल्दी हो गया, स्ट्रांग हो गया, एक फैटल यहाँ पर सही रहेगा। फैटल भी यही होता है जो कि इतना सफिशेंट होता है कि वो आपकी डेथ कर सके, आपको मार सके, ठीक है। चलिए अगला वर्ड प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट क्या होता है? प्रिवेलेंट होता है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है किसी खास एरिया में प्रिवेलेंट है। क्या चीज़ है? वाइड स्प्रेड है। इसका मतलब हम ये सिंपली कह सकते हैं कि फैला हुआ है, वहाँ पर वाइड स्प्रेड है, किसी पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ प्रिवेलेंट करती है, उस तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अनयूजुअल है, कॉमन है, रेयर है, डिफरेंट है। देखिए अनयूजुअल जो है वो नहीं होगा, रेयर भी नहीं होगा, डिफरेंट भी नहीं होगा, कॉमन होगी। जो चीज़ कॉमन होगी किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर एरिया में। एक वर्ड हमारे पास है रैम्पेंट। ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं।
और अभी जो है कुछ जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं JKSSB उसमें भी पूछा गया था रैम्पेंट। रैम्पेंट का मीनिंग जो है बताइए क्या होगा। देखिए उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ काफ़ी फ्लोरिश कर रही हो, ठीक है, फ्लोरिशिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं रैम्पेंट। मतलब सेपरेट तो है ही, ठीक है, सेपरेट भी हो रही है, फैल भी रही है, फ्लोरिश कर रही है अच्छे से। तो लिमिटेड जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट होगा। लिमिटेड क्या होता है, जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगी होगी। रेयर जो होगा कभी कभी, बिल्कुल। जेंटल जो होता है ये जेंटल जो है मैन से रिलेटेड है, जेंटल मैन मतलब काइंड मैन। तो एक एक्सेसिव जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही फ्लोरिश से जो हम रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास है एग्जेम्प्ट। वर्ड नंबर 16 है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या होता है, फ्री फ्रॉम ओब्लिगेशंस, फ्री फ्रॉम लायबिलिटीज। तो उसके लिए हम एग्जेम्प्ट का यूज करेंगे। तो ये एक्सक्लूड जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर अल्फाज रहेगा। हिंडर जो है रुकावट के लिए होगा। कॉन्फिडेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, रिड्यूस कम से रिलेटेड है, तो एक्सक्लूड यहाँ पर सही रहेगा। अगला वर्ड हमारे पास रेटिसेंट है। फिर से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है रेटिसेंट। 17 वर्ड जो है वो रेटिसेंट है। देखिए रेटिसेंट की जो है इसका उर्दू हिंदी मीनिंग यही है कि जो है खामोश रहता है इंसान, उसके लिए रेटिसेंट का यूज़ करता है। तो यहाँ पर खामोश से रिलेटेड साइलेंट होगा, मतलब उतनी ज़्यादा बातें नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, अपने थाट्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, उसके लिए हम रेटिसेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड है गैरुलस, गैरुलस अभी हम पढ़े कि वो बातूनी होता है जो कि ज़्यादा बातें करता है। फिर अगला वर्ड हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होता है उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो सोशली बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है पर्सन, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड है फ्री, FURY। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फ्री जो होता है ये गुस्से से रिलेटेड होता है, एंगर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एंगर है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो एंगर मिल गया आपको। सारो क्या होता है, दुख होता है। क्रूरलिटी जो होता है वो क्या होता है, क्रूरता, ठीक है, जालिमाना। फिर अगला वर्ड फ्राइट है। फ्राइट माने होता है डर, ठीक है, जब अचानक आपको कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसे फीलिंग ऑफ फियर जिसे कहेंगे, डर जाते हैं आप, तो उसके लिए जो है फ्राइट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स एक वर्ड मैं आपको जो है वो यहाँ पर दूंगा कि आप इसका जो है आंसर जो है नीचे कमेंट में करेंगे। प्रिकेरियस। प्रिकेरियस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, मैं इसका उर्दू हिंदी मीनिंग तो आपको बोल रहा हूँ, खतरनाक से रिलेटेड। क्या होता है, खतरनाक। चलिए यहाँ पे सिंपली डेंजरस दिया है तो ये नहीं मैं आपको दे रहा, ठीक है, इसका क्या होगा, डेंजरस होगा। कोई और वर्ड देखता हूँ। अगला वर्ड हमारे पास स्टराइल। स्टराइल क्या होता है, जो बंजर हो, मतलब जिस पे फ्रूट्स नहीं लगे, जिस पे बीज भी नहीं लगे, सीड्स भी नहीं लगे, उसके लिए हम जो है वो स्टराइल का यूज़ करते हैं, मतलब बेरन लैंड। प्रोडक्टिव तो आप समझ जाएंगे कि जो लैंड जो है काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, ठीक है। फिर वर्ड हमारे पास पेंसिव। चलिए पेंसिव वर्ड मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, नीचे आप कमेंट करेंगे कि पेंसिव जो है वो क्या होता है। पेंसिव जो है वो क्या होता है, ठीक है, एंगेज से रिलेटेड होगा ये। तो नीचे आप कमेंट करेंगे, इससे पता चलता है कि आप जो है वो वीडियो को एंड तक देखते हैं कि नहीं, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं ये सेशन। तो बताएंगे आप ज़रूर नीचे नीचे कमेंट में कि इसे कंटिन्यू करें या नहीं करें। हम कंटिन्यू, अगर यूज़फुल होगा तो ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप जो है यहाँ से जाके जो है मैगजीन्स भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, करंट अफेयर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली करंट अफेयर अपलोड होते हैं वो भी देख सकते हैं, MCQs की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी, उसे भी ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।